ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। पर कब्जा करे, इसके लिए उन्होंने सारे नियम कायदे को तोड़कर वार्डों के पुनर्गठन के अंदर आपाधापी की है। और इसके पश्चात भी भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं के आधार पर इस चुनाव को राज्य सरकार की विफलताओं को लेकर और पूरे इस 7 माह के कालखंड के अंदर जो विकास का कार्य रुका है, भारत सरकार से मिलने वाली जो सहायताएं हैं, अमृत योजना और दूसरी योजनाओं की राशि भी मैचिंग ग्रांट राजस्थान की सरकार नहीं दे रही, इसके कारण से रुकी नहीं। अब उन्होंने कुछ राशि रिलीज की है। विकास के कामों को रोका जाना और जर्जर कानून व्यवस्था से भयक्रांत आम व्यक्ति, किसानों के साथ जिस प्रकार का धोखा हुआ है, पहली बार किसान खरीफ के ऋण से वंचित रहा, जिसके कारण से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना उसका हो नहीं पाया। पिछली बार इसी योजना में खरीफ के अंदर लगभग 1600 करोड़ से ज़्यादा की राशि किसानों को राहत के तौर पर मिली थी, जिससे इस बार महरूम रह रहा है। इन सारी बातों को लेकर हम स्थानीय निकाय और उपचुनाव के अंदर मजबूती से लड़ेंगे। और कांग्रेस, जो बिखरी हुई कांग्रेस है, कांग्रेस के मुख्यमंत्री, मेरा आरोप है, एक सप्ताह के अंदर 2 बार कम से कम 4 दिन के लिए दिल्ली में विराजते हैं। मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री दिल्ली में एक सप्ताह में 5 दिन रहते हैं। जब सरकार को चलाने वाले मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री राजस्थान से बाहर अपनी कुर्सी के बचाने में आलाकमान की परिक्रमा में लगे रहेंगे, तो राजस्थान के अंदर जर्जर कानून व्यवस्था, और जिसके लिए तो उप मुख्यमंत्री जी ने खुद ने कह दिया कि राजस्थान में कानून व्यवस्था चिंतनीय है। एक तरह से उन्होंने इशारा कर दिया कि राजस्थान के मुख्यमंत्री अब नाकामयाब मुख्यमंत्री के रूप में राजस्थान के अंदर है। इन सारे मुद्दों को लेकर हम अपने संगठन के तौर पर मजबूती से लड़ेंगे। आज उसकी पहली बैठक हमारे, जिस तरह माननीय प्रदेश अध्यक्ष महोदय ने कहा है, हम हमारे बूथ मैनेजमेंट को लेकर इस स्थानीय निकाय और उपचुनाव में जाएंगे। और पिछली सरकार के अंदर जो हमारे विकास के काम रहे, और इस बार जो मोदी सरकार के पहले चरण में और दूसरे चरण के अंदर जो गरीब कल्याण के काम हुए हैं, उनको लेकर हम इस चुनाव के अंदर जाएंगे। और मैं समझता हूं कि शायद सरकार में बैठे लोगों को ये भ्रम हो गया कि तबादले करके भारतीय जनता पार्टी के जो विचारधारा के लोग या उनमें आस्था रखने वाले लोगों को एक तरह से उन जिलों से निकाल कर 200 300 किलोमीटर दूर ट्रांसफ़र करके स्थानांतरण में जो अब तक की नीति इन्होंने बना रखी है, उसको दत्ता बताकर एक तरह से भयक्रांत करने की कोशिश कर रहे हैं, उससे वो कामयाब नहीं होंगे। हम इसका डट कर मुकाबला करेंगे और इस आपाधापी के अंदर सरकार जो गलत कदम उठा रहे हैं, इसको लेकर हम विधानसभा से लेकर सड़क तक इस लड़ाई को लेकर जाएंगे, जनचर्चा में लेकर जाएंगे। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।